हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, छत्तीसगढ़ की जितने भी वाटरफॉल हैं, जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ के झरने हैं, ठीक है। 2 पार्ट अभी तक के मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, अपलोड किया गया है, जिसमें पहला और दूसरा पार्ट देखिए। उसके बाद ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा पार्ट वाइज। इसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कहीं भी मॉक टेस्ट वगैरह लिए होंगे या मॉक टेस्ट कहीं से लगा रहे होंगे, तो वहाँ से मॉक टेस्ट लगाए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपके काम आ रहा है कि नहीं, खुद से एनालिसिस करके देखिएगा, ठीक है। बाकी जो कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार करता हूँ, ठीक है। और बहुत आप जो मेंस के भी आप तैयारी कर रहे होंगे, वो मेंस लेवल तक के आपका तैयार किया गया, ठीक है। चाहे आप पीएससी प्री हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसआई सब इंस्पेक्टर प्री हो, मेंस हो, पुलिस कांस्टेबल और प्रयोगशाला, ठीक है, व्यापम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारा थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट जाके देख लीजिएगा, इसके बाद थर्ड पार्ट को अटेंड करिएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 17 क्वेश्चन में आई थिंक कवर कराया था, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो केंदाई जलप्रपात, ये कौन से जिले में स्थित है? कोरबा, कांकेर, रायगढ़ या महासमुंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की आपका कोरबा जिला में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है कोरबा जिले के, ये मतलब जो है ये आपका जो कोरबा जिले में तो स्थित है ये आपका केंदाई जलप्रपात। ये कहने का मतलब ये है, ये आपका जो है केंदई नदी, ठीक है, कि आपका केंदई नदी पे आपका बना हुआ है कटघोरा तहसील, ठीक है। कोरबा जिला के अंतर्गत ये तहसील आता है, ठीक है। तो कटघोरा तहसील के अंतर्गत केंदई जलप्रपात आपका ये आपका आया हुआ है। पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। साथ एक और याद रखना है आपका देवपहरी, ठीक है। देवपहरी भी आपके छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अंतर्गत आती है, तो दोनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से उठा सकता है एग्जामिनर। तो केंदई और देवपहरी ये कोरबा जिले के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीरथगढ़, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है, ठीक है। या तीरथगढ़ जलप्रपात के गुरु जलप्रपात कहलाता है मेंद्री घूमड़, ताम्रा घूमड़, महादेव घूमड़ या शारदा धारा? तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, महादेव घूमड़। आप सभी जानते होंगे तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कहाँ पे है? बस्तर जिले में स्थित है। ये इसको जो है गुरु जलप्रपात आपका महादेव घूमड़ ये आपका कहलाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात का ये जो है सबरी की जो सहायक नदी, कांगेर के जो सहायक नदी मुनगा बहार पे आपका स्थित है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपका तीरथगढ़ है। लगभग 300 फीट, लगभग 300 फीट इसके जो है ऊंचाई है और कई खंडों में भी प्रवाहित होती है। साथ ही साथ कांगेर धारा जलप्रपात जो कांगेर नदी पे बना हुआ है। ताम्रा घूमर, ठीक है, ये आपका मयूरा भी बोलते हैं इसको। ये जलप्रपात बस्तर के विंध्या घाटी में स्थित है। अन्य जलप्रपात की बात करूँ तो चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी, ये सभी यहाँ पे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात ये आपका ये भी बस्तर में है, इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। ये भारत का सबसे सबसे चौड़ा जलप्रपात है। लगभग 300 फीट इसकी जो है चौड़ाई है, ठीक है। तीरथगढ़ का देखें तो ऊंचाई लगभग 300 फीट है, लेकिन ये आपका चित्रकूट के चौड़ाई 300 फीट है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चौड़ाई इसके 300 फीट है। इसको भारत का नियाग्रा इसको कहा जाता है, ठीक है। रेलवे से सीमा आया हुआ है। भारत का नियाग्रा कौन से जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट को सबसे बड़ा जलप्रपात है। मौसम के कारण जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो उसके हिसाब से रंग भी पानी चेंज होते रहता है। इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है, ठीक है। तो ये सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बस्तर संभाग को कितने भागों में? बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? सबरी, गोदावरी, इंद्रावती या महानदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी। याद रखिए, इंद्रावती नदी की बात करूँ, इसका प्राचीन नाम इसको मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये सभी को आपके पता होना चाहिए कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसको आपको याद रखना है। इंद्रावती नदी की बात करूँ तो 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन की बात करूँ तो कालाहांडी जो उड़ीसा है, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है, ठीक है। और भद्रकाली नामक स्थान निकट गोदावरी नदी में यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो बस्तर, दंतेवाड़ा और आपसे बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ठीक, ये जो है यहाँ पे इसका फ्लो होता है। इसके तट पे बसे हुए शहर की बात करूँ तो आपसे जैसे जगदलपुर,
बी से आपका बारसूर और आपका बी से आपका भोपालपट्टनम। ये जो इसके तट पे जो शहर है, इसके तट पे आपका बसा हुआ इंद्रावती नदी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चित्रकूट जलप्रपात, जैसे अभी बताया मैंने, ये जो वाटरफॉल है इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है। ये कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर जो है बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदी थोड़ा देख लेते हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी तो एक तो आपका कोटरी हो जाएगा, कोटरी के साथ आपका निवरा हो जाएगा, निवरा के साथ आपका गुडरा हो जाएगा, गुडरा के साथ ही आपका बोर्डिंग हो जाएगा और आपसे नारंगी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और देखेंगे, ये आपका डंकनी, शंखनी, चितवांगू और आपका तेलपुरू, ये आपका तालपेरू हो, ठीक है। ये जो इसके सहायक नदी है इंद्रावती नदी के। और बस्तर संभाग की जीवन रेखा, बस्तर संभाग की जीवन रेखा, ये नदी ये कौन सी नदी कहलाती है? इंद्रावती नदी कहलाती है। गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की ये सब प्रमुख नदी है, तो इसको आपको याद रखें। यहाँ से अमीन पटवारी व्यापम, सीजी व्यापम, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। तो जो कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, और कोई भी क्वेश्चन डिटेल, इसलिए कहीं भी पढ़िए पूरा डिटेल पढ़िए, पूरा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, तभी आप जो है क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक दुर्घटनाएं या धार्मिक संबंध के कारण, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ये जो है सर्वाधिक चौड़ाई के कारण चित्रकूट जलप्रपात ये बहुत ही प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। इसको भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है, इसीलिए लगभग 300 फीट अभी मैंने बताया चौड़ाई है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है जी। कौन से नदी पे? ये आपका इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? नहीं आता है उसको बताना है, ठीक है। तो निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत ये आपका दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, ये आपका दुर्ग जिला ये आपका नहीं आता। बाकी बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपका दुर्ग जिला नहीं आता, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे कोंडागांव, कोंडागांव जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका CGPSC 2016 में आया हुआ है। तो कोंडागांव जो है किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी, दूध नदी, नारंगी नदी, इंद्रावती नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका नारंगी नदी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो कोंडागांव जो है किस नदी के तट पे स्थित है? नारंगी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। और इसका उद्गम या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? माकड़ी कोंडागांव, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन इंद्रावती नदी के जो चित्रकूट के जलप्रपात यहाँ के जो है समीप यहाँ पे स्थित इसका विसर्जन हो जाता है। विशेषकर देखेंगे तो कोंडागांव शहर, ठीक है। तो कोंडागांव जो शहर ये नारंगी नदी के तट पे आपका स्थित है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी, कौन सी जो नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में बहती हुई खंबात की खाड़ी, कहाँ है खंबात की खाड़ी? गुजरात में आती है। तो यहाँ पे गिरती है या गिर जाती है डंकनी, शंखनी, नारंगी, बाग या नर्मदा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी या ये जो है अफवाह तंत्र नर्मदा रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। फर्स्ट पार्ट देखिए, वहाँ पे भी बताया मैंने, ये सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। कुल अफवाह तंत्र का 0.55% ये जो है रखता है, इसको आपको याद रखना है। इस तंत्र की जो प्रमुख जो सहायक नदी है आपका बंजर, एक और है आपका ताड़ा। बंजर और ताड़ा इस तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है। ये दोनों कवर्धा जिले से निकलती है, ठीक है। CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ और व्यापम भी आया हुआ है। ये बंजर जो है पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात, ठीक है। तो अमृतधारा जो जलप्रपात है ये आपके किस नदी पे बना हुआ है या बनता है? रिहन, कन्हार, हसदो या इसको हसदेव भी बोलते हैं, या शिवनाथ नदी। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको हसदेव भी बोलते हैं, हसदेव या इसको हसदेव भी बोलते हैं। तो अमृतधारा जलप्रपात ये जो है हसदेव नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी? हसदेव नदी पे बना हुआ है अमृतधारा जलप्रपात। इसी के निकट जो तापसी बाबा का भी आश्रम बना हुआ है। ये आपका ACF के पेपर में आया हो 2017 के, और आपके PSC में 2018 के पेपर में ये दो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और देख लेते हैं जलप्रपात जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले के अंतर्गत आती है। एक और है आपका अकोरी नाला जलप्रपात, ठीक है। इसको जो है कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है, ठीक है। एक और है
जी से आपका गावर घाट। गावर घाट ये हसदेव नदी पे स्थित है। रामदा, रामदा इसको रामदाह भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है जलप्रपात ये आपके बनास नदी पे बना हुआ है। तो ये भी आपके कोरिया के अंतर्गत आती है। तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे पानापरस पहाड़ी जो अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव, ठीक है, ये जो है किस नदी का उद्गम स्थल, यहाँ ये कौन सी नदी जिसका उद्गम होता है? हसदो, सबरी, शिवनाथ या अरपा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी, ठीक है। इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, स्रोत कहाँ से? तो पानापरस पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव जिला से इसका जो है ओरिजिन होती है, उद्गम होता है। और सिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूं 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। एक जो कमेंट बॉक्स में एक लड़का कमेंट बॉक्स किया था, स्टूडेंट है, कि जो है छत्तीसगढ़ की जो है मतलब जो है बहने छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी ऐसा करके बोला गया था। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, ठीक है। अगर ये ऐसा भी घुमा के पूछ सकते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महानदी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका महानदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है। बाकी इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, वहाँ पे पूरा मैं क्लियर बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज करने के आपको ये क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं फिर जो है प्रवाह क्षेत्र के देखेंगे तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ये जिन जिलों में जो है मतलब 7 जिलों से होकर ये जो है ये आपका जो है फ्लो होता है, प्रवाह होते हैं इन जिलों से। आगे देखेंगे तो इसके तट पे शहर को देखेंगे तो शिवनाथ नदी के तट में आपका एक तो दुर्ग शहर बसा हुआ है। दुर्ग मतलब जो इसके तट में बसे हुए आपका नान घाट, ठीक है, ये बेमेतरा जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये और एक देखेंगे मथकू द्वीप, ये मुंगेली जिला के अंतर्गत आती है। और आपका पहले इसको सोमनाथ कहा जाता था, अब इसको हम बलौदाबाजार के नाम से जानते हैं। इसका प्राचीन नाम है बलौदाबाजार का। तो ये जो है ये इसके तट पे बसे हुए जो है शहर है। कई बार पूछा गया कि मतलब दुर्ग शहर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो शिवनाथ नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन डाटा से पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदी की बात करूँ, ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदी है, तो ये आपका एच से आपका हाप नदी के बाद आप जो है मनियारी नदी के बाद आपका जो है अरपा नदी के बाद आपका लीलागढ़ नदी हो जाएगा। ए से आपका आमनेर नदी के बाद आपका सकरी नदी हो जाएगा। के से आपका खरखरा नदी हो जाएगा। के से आपका खारून नदी हो जाएगा। टी से आपके तांदुला और आपका जमुनिया, ये इसकी सहायक नदी है। मोगरा बैराज परियोजना सुने होंगे, तो मोगरा बैराज परियोजना भी यही शिवनाथ नदी में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ के आपके राजनांदगांव जिले में, ठीक है जी। इसके प्राचीन नाम भी देख लेते हैं, शिवनाथ नदी के जो है प्राचीन नाम देखेंगे तो प्राचीन नाम देखेंगे इसको जो है सूनी नदी, ठीक है। इसको सूनी नदी भी कहा गया है मत्स्य वामन पुराण में, और इसको शिवा नदी, ठीक है, इसको शिवा नदी भी कहा गया है। सूनी और शिवा नदी किसका प्राचीन नाम है, ये आपका शिवनाथ नदी है। सी से कैसे याद रखें, सी से इसमें भी स है इसमें भी स है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, मतलब आसानी से आंसर इसका लगा सकते हैं। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, और कहा जाता है ये जो है महानदी और शिवनाथ नदी के दो आप क्षेत्र रायपुर दुर्ग जिलों में फैला हुआ है। और ऐतिहासिक काल में जो है इसके दौरान छत्तीसगढ़ को 2 भाग में 18 में भी विभाजित करती है शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, हसदो, मैनपाट, ईव या सबरी नदी। तो यहाँ पे सबरी नदी हो जाएगा। महानदी की सहायक नदी नहीं है उसको बताना था, बाकी हसदो यहाँ पे जो है मैनपाट नहीं है, ये आपका मान नदी है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मान नदी तो हसदो, मान नदी, ईब नदी इसकी जो है सहायक नदी है, बाकी सबरी नदी इसकी सहायक नहीं है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है इसको बता देता हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट में बताया गया, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एक बार, और एक तो रिवाइज हो, इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आप रिवाइज हो सके, बार बार इसलिए बताने का मेन उद्देश्य है ताकि रिवाइज हो सके। तो इसकी सहायक नदी देखेंगे, उत्तर की ओर से सहायक नदी देखेंगे तो आपका शिवनाथ नदी, शिवनाथ के बाद आपका हसदेव नदी, हसदेव के बाद आपका बोरई नदी, इसके बाद मांड नदी, के से आपका केलो नदी, केलो के बाद आपका ईब नदी, ईब नदी के बाद देखेंगे आप दक्षिण की ओर के सहायक नदी देखेंगे तो आपका दूध नदी, डी से दूध, सिलियारी नदी, पी से पैरी नदी, एस से सोंढूर नदी, एस से सूखा नदी,
फिर आपका जोंक नदी और लास्ट में आपका लात नदी, एल से लात नदी। तो ये जो है इसकी सहायक नदी है जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी या हसदो नदी? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। महानदी को अलग अलग अभी तक के पढ़े हैं, ठीक है। तो प्राचीन समय में अलग अलग नदियों को उसके नाम से, जैसे हम देखें इंद्रावती देखे हैं, शिवनाथ नदी प्राचीन समय में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह चित्रोत्पला जो है महानदी के जो है प्राचीन नाम है। यहाँ पे और देख लेते हैं इसका नामकरण। जैसे देखेंगे प्राचीन नाम इसका जो है कनक नंदनी, ठीक है। इसका जो है कनक नंदनी कहा गया है। सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है। द्वापर स्कंद पुराण में इसको जो है चित्रोत्पला कहा गया है। और अभी हम वर्तमान में इसको जो है हम महानदी के नाम से जानते हैं। ये सभी डाटा याद रखिएगा। एक बार में जैसे समझ नहीं आता इसको जो है एक बार और देखिएगा स्पीड में, ठीक 155 मोड में देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी में, ठीक है, किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है या स्वर्ण पाया जाता है? सबरी, ईब, हसदो या शिवनाथ नदी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ईब नदी डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। हाल ही के पीएससी में आए हैं बहुत सारे, मतलब मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं पूछेगा भी तो आपको मैचिंग करने के लिए ईब नदी दे देगा। यहाँ पे स्वर्ण ऐसे करके लिखा रहेगा, तो इस टाइप का भी दिया जा सकता है, मतलब दिया गया है। प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप समझ आएगा। तो किस नदी में रेत में सोना पाया जाता है? तो ईब नदी। ईब नदी में जो है ये सोने के कण यहाँ पे पाए जाते हैं। ईब नदी की बात करूँ, इसका उद्गम जो है खुर्जा पहाड़ी, ठीक है। खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट कौन से जिला? जसपुर जिला, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और उड़ीसा के जो संबलपुर है, ठीक है, महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करूँ 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर इसके जो है, मतलब इसका जो है बहता है। ये जो 87 किलोमीटर टोटल 202 है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर बहती है। यहाँ पे बात करूँ प्रवाह क्षेत्र, तो मात्र जसपुर जिले में इसका फ्लो होता है। इसी नदी के जो है मतलब नदी की जो है रेत में जो है सोने के कण यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपके पीएससी में 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, लगभग 13 और 16 के पेपर में, ठीक है। और ये जो है यहाँ के लोगों का भी कहना है, यहाँ का जो है सोने के कण वगैरह छान के निकालने के भी काम लोग करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायलाडीला का जो पहाड़ी से दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका नारंगी, बाग, कोटरी या सबरी नदी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सबरी नदी, ठीक है। तो सबरी नदी की बात करूँ, यहाँ पे जो है 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यहाँ पे देखेंगे तो बस्तर, सुकमा, ठीक है, दंतेवाड़ा, यहाँ पे इसका जो है फ्लो क्षेत्र है, यहाँ पे प्रवाह होता है। इसकी सहायक नदी की बात करूँ तो आपका कांगेर, मालेगार, ठीक है। कांगेर के जो सहायक नदी मुनगा बहार, ठीक, ये आपका जो है मतलब जी इसके जो है सहायक नदी है, ठीक। ये विशेष करके जो है मुनगा बहार, ठीक है। मुनगा बहार नदी में तिरथगढ़ जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जैसे कि मैंने बताया। इसी नदी में भैंसादारा नामक स्थान में प्राकृतिक रूप से जो है मगरमच्छ का संरक्षण किया गया है। राज्य की एकमात्र नदी है जिसमें सुकमा कोंडा से आंध्र प्रदेश से कुनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ये छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए बाकी आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।